श्री योगानंद जी परम वैष्णव संत और श्री राम भक्त श्री योगानंद जी के गृहस्थाश्रम का नाम श्री यज्ञेश दत्त था। आपके पिता श्री मणिशंकर जी परम यशस्वी वैदिक ब्राह्मण और भगवान सूर्य के भक्त थे। भगवान सूर्यदेव के वरदान से गुजरात प्रांत में सिद्धपुर में आपका जन्म वैशाख कृष्ण 7 संवत 1457 को हुआ। चूंकि आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, अतः ज्योतिषियों के परामर्श से श्री मणिशंकर जी ने पुत्र यज्ञेश का 1 वर्ष तक मुख नहीं देखा और इस अवधि में तीर्थ यात्रा करते रहे। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, होनहार बीरवान के होत चिकने पात वाली कहावत बालक यज्ञेश पर सर्वथा लागू रही। आप बचपन से ही दीपक की लौ को टकटकी लगाकर देखा करते थे, जो इनके आगे चलकर सिद्ध योगी बनने का संकेत थी। बचपन में आपके नेत्र सदैव अर्ध निमीलित अवस्था में ही रहा करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे कोई योगी समाधि अवस्था में हो। एक दिन पास के ही बगीचे में एक संत मंडली का आगमन हुआ। बालक यज्ञेश भी माता पिता के साथ संतों का दर्शन करने गए। संतों का दर्शन करने के बाद यज्ञेश जी के नेत्र स्वाभाविक रूप से खुलने लगे। 9 वर्ष की अवस्था में बालक यज्ञेश का यज्ञोपवीत हुआ और वे पंडित श्रीनाथ महाराज की पाठशाला में विद्या अध्ययन करने लगे। बालक यज्ञेश विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। उनकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर श्रीनाथ जी ने उन्हें काशी जाकर विद्याध्ययन करने का परामर्श दिया। बालक यज्ञेश ने गुरुपदेश को स्वीकार कर काशी में पंडित श्री नारायण भट्ट जी की पाठशाला में न्याय वेदांत का अध्ययन करना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में आपकी गणना काशी के प्रतिष्ठित पंडितों में होने लगी। इसके बाद आप योग का अभ्यास करने लगे और इस क्षेत्र में भी आपको अद्भुत सफलता मिली और आप अपनी लंबी अवधि की समाधियां लगाने लगे। यहाँ तक कि आप 17 महीने तक लगातार समाधि अवस्था में रहे। काशी में ही आपका विवाह एक सुशीला ब्राह्मण कन्या से हो गया और आपका गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। परंतु आपका जन्म तो धर्म प्रचार और जीवों को भगवत सम्मुख करने के लिए हुआ था, अतः गृहस्थ जीवन अधिक समय तक न चल सका और अर्धांगिनी का परलोक गमन हो गया। इस घटना ने आपके संसार के प्रति वैराग्य भाव को जन्म दिया और आपने पत्नी की अंत्येष्टि क्रिया करके सब धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी। अकिंचन रूप में आप भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए और वही आपको प्रेरणा हुई कि इसे विधि का विधान मानकर स्वीकार करो और स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण ग्रहण करो। श्री यज्ञेश जी मंदिर से सीधे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण में आए और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। श्री स्वामी जी ने कृपा पूर्वक आपको श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और श्री यज्ञेश दत्त के स्थान पर आपका नाम योगानंद रख दिया। श्री स्वामी जी की आज्ञा से श्री अनंतानंद जी ने आपको प्रस्थान त्रय पर आनंद भाष्य का बोध कराया। श्री योगानंद जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। श्री रामानंदाचार्य जी की दिग्विजय यात्रा के समय आप ठाकुर जी का सिंहासन अपने सिर पर रखकर स्वामी जी के पालकी के आगे आगे उल्टे पैरों चलते थे। श्री जगन्नाथ धाम के चंदन तालाब का आपने जीर्णोद्धार कराया और उसे जलपूर्ण किया। जीवन के अंतिम समय में आपने गंगा सागर संगम पर निवास करते हुए भक्ति प्रचार का कार्य किया। श्री योगानंद जी
महाराज कहा करते थे कि भक्त को पतिव्रता स्त्री और चातक की तरह भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति रखनी चाहिए। बोलिए श्री योगानंद जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।